नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। कतरास थाना क्षेत्र में फिर भूधसान की घटना, आधा दर्जन घर जमींदोज, मची अफरा तफरी। झारखंड में अगले 5 दिन झमाझम बारिश के आसार, 8 अगस्त तक मॉनसून रहेगा मेहरबान। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में लापता हुआ पाकिस्तानी बॉक्सर, होटल में छोड़ गया पासपोर्ट। श्रावणी मेला 2026 में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, अब बाबा वैद्यनाथ बासुकीनाथ का होगा हवाई दर्शन। झारखंड छात्र आंदोलन पर सीएम हेमंत सोरेन ने तोड़ी चुप्पी, कहा पूरे मामले पर सरकार करेगी पैनी नजर। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर धनबाद के कतरास से आ रही है, जहां कतरास थाना क्षेत्र के सिलेक्टेड गोविंदपुर में मंगलवार संध्या लगभग 7 बजे भीषण भूधसान की घटना से हड़कंप मच गया। जमीन धंसने से संजय दास, ईश्वर दास, लक्ष्मण बावरी, राजू भुइया, हीरू दास समेत लगभग आधा दर्जन ग्रामीणों के आशियाने पूरी तरह जमींदोज हो गए। इस हादसे में लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। संयोग रहा कि बिजली कटी होने के कारण लोग अपने घरों से बाहर थे, अन्यथा जान माल की हानि, भारी क्षति हो सकती थी। घटना के बाद क्षेत्र के हजारों लोगों में दहशत का माहौल है और ग्रामीण डर के कारण रात में अपने घरों में सोने से कतरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय ग्रामीणों ने दबी जुबान से इस दर्दनाक हादसे के लिए बगल के पोखरिया के बगल में चल रहे अवैध खनन को सीधा जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि अवैध खनन के कारण जमीन अंदर ही अंदर खोखली हो चुकी है, जिससे यह हादसा हुआ। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वर्षों पहले यहां बीसीसीएल ने माइनिंग चलाई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। हालांकि सच्चाई क्या है यह तो आगे की जांच में पता चलेगा। घटना की सूचना मिलते ही कतरास थाना पुलिस और बीसीसीएल के अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किया। स्थिति का जायजा लेने वार्ड नंबर 1 की पार्षद डॉक्टर मधुमाला और डॉक्टर स्वतंत्र कुमार भी पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है और प्रशासन से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास तथा उचित मुआवजे की मांग की है। फिलहाल क्षेत्र में तनाव और डर का माहौल बना हुआ है। तो घर धंस गया का हुआ। आप लोग रहते थे यहाँ पर? हाँ, हम ही लोग तो है, हमारे घर तो है। कितने परिवार हैं? 3 परिवार है, 3 एगो बचवा है और हम लोग है, एगो बेटी है ससुराल में। क्या चाहते हैं? और क्या चाहेंगे, घर कहाँ रहेंगे, अभी बाहर में है, घर छोड़ के बाहर में। बीसीसीएल प्रबंधन से कुछ बात? प्रबंधक और प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि जो घर हम लोग क्षतिग्रस्त हुआ है कितना क्षति हुआ है देखिए। क्या नाम है? रहने का ये सरासर मैनेजमेंट, बीसीसीएल मैनेजमेंट का मतलब लापरवाही है। ये डीजीएमएस को भी हम इसमें लेंगे कि ये डीजीएमएस भी जो समय समय पर जो इन लोगों का दिग्दर्शिका है, जो मापदंड है, उसका ये लोग हमेशा अवहेलना करता है, जिसकी वजह से आए दिन ये कोयलांचल में, खासकर मेरे बाघमारा में हमेशा जमीन दोज का घटना होता है, जिसके लिए हम अपने स्तर से पिछले 4-4.5 सालों से हम इन लोगों को अवगत करवाते रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर गैरकानूनी तरीके से माइनिंग हो रहा है, जिस तरीके से बीसीसीएल भी बिना नियम कानून का ताक पे रख करके जिस तरीके से लोग कोयले का उत्खनन कर रहे हैं, कि हर बार बरसात में ये परेशानी होगी। जब जब बारिश आएगा हमारे कतरास बाघमारा के लोग भय में रहने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये घटना का पुनरावृत्ति हमेशा होगा। अभी 1 महीना पहले आप बगल में देखे हैं, छाताबाद में भी यही चीज़ हुआ है। इसमें अब भी अगर बीसीसीएल मैनेजमेंट नहीं चेतता है
तो हम लोगों को मजबूरी में आकर के बीसीसीएल प्रबंधन के ऊपर में हत्या का मुकदमा दायर करवाना पड़ेगा। ये लोग तभी समझेंगे, ये लोग तभी सुधरेंगे। अभी तो अवैध उत्खनन नहीं हो रहा, फिर भी आप इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? देखिए, ये अवैध खनन ऐसा, देखिए कोई भी घटना होता है तो वो घटना आज किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं होता है, वो पहले से चला आ रहा है। जो कांड जो पहले से जो ये पे इलीगल माइनिंग हुआ, जो बीसीसीएल का अनप्लैंड वे में माइंस चला, उसका आज जो है रिजल्ट। अगली खबर झारखंड के मौसम से जुड़ी हुई है, जहां झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में 8 अगस्त तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी हो सकती है। लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और राज्य का अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने तथा वज्रपात के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। किसानों और आम नागरिकों को भी मौसम के ताज़ा अपडेट पर नजर रखने की अपील की गई है। अगली खबर खेल जगत से जुड़ी आ रही है, जहां ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन के बाद पाकिस्तान का युवा बॉक्सर कुदरतुल्लाह रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह टीम होटल से बिना किसी को बताए चला गया, जबकि उसका पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज होटल में ही मिले। बताया जा रहा है कि 20 वर्षीय कुदरतुल्लाह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लिया था। उन्होंने शुरुआती मुकाबला जीतने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना किया। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद जब पाकिस्तान टीम स्वदेश लौटने की तैयारी कर रही थी, तभी उनके लापता होने का पता चला। घटना के बाद पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन, स्थानीय पुलिस और संबंधित एजेंसियों ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। इस घटना के बाद टीम प्रबंधन और खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े उठने लगे हैं। अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे बाबा नगरी बैद्यनाथ धाम, जहां राजकीय श्रावणी मेला 2026 में श्रद्धालुओं के लिए इस बार खास सुविधा शुरू की गई है। झारखंड सरकार ने देवघर और बासुकीनाथ के बीच हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत कर दी है। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवनिया के अनुसार 4 अगस्त से शुरू हुई इस सेवा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, त्वरित और यादगार हवाई दर्शन उपलब्ध कराना है। झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित इस सेवा की टिकट बुकिंग हथगढ़ मैदान स्थित काउंटर से की जा सकेगी। श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ और त्रिकूट पर्वत का आकाशीय दर्शन कर सकेंगे। देवघर और बासुकीनाथ के 7 से 10 मिनट के हवाई दर्शन का किराया 2850 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है, जबकि देवघर त्रिकूट परिदर्शन के लिए 3750 रुपए और देवघर से बासुकीनाथ एक तरफा उड़ान का किराया 4500 रुपए निर्धारित किया गया है। प्रशासन ने हेलीपैड पर सुरक्षा और संचालन के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब बात होगी जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ चल रहे मोर्चे की। जी हां, जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ छात्रों के चल रहे आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार इस पूरे प्रकरण पर पूरी सतर्कता और पैनी नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह सजग रहकर राज्य के हित में काम कर रही है, छात्रों को न्याय मिलकर रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पहले ही बोल चुके हैं कि सरकार की आंख भी है, कान भी है, सब जानते भी हैं। सरकार सभी चीजों को गंभीरता से देख रही है और इन मुद्दों पर कितनी गंभीर है, इसे तो सीना चीर कर वो दिखा नहीं सकते। आगे उन्होंने कहा कि वो जिस चीज के पीछे पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दम लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे मामले में जांच चल रही है, जांच टीम दिन रात कर मेहनत कर रही है, जांच टीम की रिपोर्ट का इंतजार है। वो बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर की गई कार्रवाई से अवगत करवाएंगे। छात्रों से संवाद और बातचीत के लिए किसी डेलीगेशन को भेजने के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि युवाओं को संवैधानिक हक और न्याय जरूर मिलेगा। मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी है, कान भी है, संवेदनशीलता भी है और
हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है उसका उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसकी खोज का हमें इंतजार है, जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत कराएंगे। सर कोई कमेटी बनाई जा रही है तो डेलीगेशन भी मिलेगा क्या सरकार के स्तर से? सरकार से कोई डेलीगेशन जाएगा क्या संवाद के लिए? हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।